हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि कर्क राशि वाले शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित थे। आपको 2023 से 17 जनवरी 2023 से शनिदेव जब से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं तब से आपको ढैया का प्रारंभ हो चुका था आपके जीवन में, और ये ढैया 2025 में पूरी होने जा रही है, यानी कि 29 मार्च 2025 में। तो ये शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि में अब प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे शनिदेव, तो अष्टम भाव को छोड़ के अब शनिदेव परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। जब अष्टम भाव में शनिदेव होते हैं तब, और साथ में चतुर्थ भाव में जब होते हैं तब ढैया का प्रारंभ होता है, यानी ढैया लगती है, और जब तक रहते हैं तो ढैया मान्य होती है। इसलिए आपके अष्टम भाव में थे शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए, इसलिए आपको ढैया लगी हुई थी। तो इन 2.5 वर्षों में शनिदेव ने क्या क्या आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न की, और अब क्या होने वाला है जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शनिदेव ने आपके जीवन में इन 2.5 वर्षों में क्या किया है, जिससे आप आगे समझ पाएं कि आगे क्या बदलाव होगा। तो देखा जाए तो शनिदेव का अब राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब शनिदेव आपके भाग्य भाव में जाएंगे। शनिदेव इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में खूब संघर्ष करवाया, परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। बस इतना सुन के आपको नहीं जाना है, ना डरना है, ना कोई किसी तरह का भय अपने मन में लेना है, ये जानना है, समझना है, क्योंकि शनिदेव कभी किसी को डराते नहीं हैं। शनिदेव न्याय करते हैं, न्याय के देवता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो 2.5 वर्ष आपके जीवन में रहा ढैया का, इसमें आपने अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा। कई लोगों को जॉब छूट गए, कई लोग जो बहुत मजबूरी में थे, जॉब कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि कल के जगह आज जॉब छूट जाए, पर रोजी रोटी है, छोड़ नहीं सकते। तो आप अपने करियर को लेके, जॉब को लेके जो भी आप कर्म कर रहे थे वहाँ पर आप परेशान थे। साथ में पिता के साथ अनबन की स्थिति, मतभेद की स्थिति, इसके अलावा आपके घर परिवार, हम कहते हैं ना कि हमारा परिवार है, उसमें कौन हमारा है कौन पराया है, इसका ज्ञान इस 2.5 वर्ष में आपको हो गया होगा। आपके वाणी से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था लोगों को कि आप जो है तो कठोर शब्द ही बोलते हैं, लोगों को अनहित के लिए ही बोलते हैं, जो कि ऐसा नहीं था। यानी कि आपके वाणी से लोग नफरत करना शुरू कर चुके थे। पैतृक संपत्ति को लेके इन 2.5 वर्षों में यदि कोई आपका मामला आया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई और वो मामला और भी उलझता गया। बैंक बैलेंस जैसे कि कहते हैं ना कि खत्म हो गया हो, बैंक बैलेंस में कमी आती रही। इसके अलावा संतान पक्ष को लेके भी आप चिंतित रहे कि संतान पक्ष से बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो आप मतलब सोच नहीं सकते थे कि ऐसी स्थितियां होंगी, तो संतान पक्ष से ऐसा व्यवहार आपको देखने को मिला। यदि आप विद्यार्थी थे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और आपने बहुत कोशिश की, परंतु चाहते हुए भी कहीं न कहीं मन भटकाव की स्थिति में जा रहा था। लव पार्टनर के जीवन में ब्रेकअप की स्थिति बन गई इन 2.5 वर्षों में। और यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा और साथ में शेयर मार्केट इत्यादि में थे तो आपने जीवन में अपने 30 वर्ष या कहा जाए कि पूरी लाइफ जितनी भी आपकी उम्र हुई तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा झटका रहा, बड़ा नुकसान रहा। परंतु
यहाँ पर एक चीज अब समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आप समझ पाएंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो सब समस्याएं थी, अब उनसे कैसे क्या बदलाव होगा ये समझते हैं। इन 2.5 वर्षों में जो समस्याएं आपके जीवन में हुई, अब इनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। किसे मुक्ति मिलेगी? और यही 2.5 वर्ष जो गए, इसमें कुछ लोग इन समस्याओं से नहीं, इन सुखों से युक्त थे। कुछ लोग इन समस्याओं से युक्त थे जिनकी हमने चर्चा की, और कुछ लोग इन समस्याओं से युक्त नहीं, इन सुखों से युक्त थे। यानी कि बहुत सारे लोगों के जीवन में लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से बहुत सारा धन इन 2.5 वर्षों में कमाया। इन 2.5 वर्षों में घर परिवार का बहुत सहयोग मिला, वाणी से लोग प्रभावित हुए, पिता का सहयोग मिला, अपने जॉब में उच्च पद में गए, सैलरी में वृद्धि हुई, संतान पक्ष का बहुत अच्छा सहयोग मिला। ये किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव यदि अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको सुख मिला होगा इन 2.5 वर्षों में, और यदि शनिदेव पीड़ित अवस्था में होंगे तो दुख मिला होगा। रही बात, कई बार जब हम कुंडली देखते हैं तो मात्र जब हम थोड़ी बहुत ज्योतिष की यहाँ वहाँ वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बस हम उसी के मात्र आधार पे समझ लेते हैं कि हमारे कुंडली में आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, जहाँ पर आप अपना डिटेल डालेंगे, वहाँ आपकी कुंडली बन के सामने आ जाएगी। हम उसी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे शनिदेव इस भाव में बैठे हैं, इस राशि में बैठे हैं, तो अच्छे हैं या बुरे हैं। मात्र इसके आधार पे हम ये नहीं मान सकते कि शनिदेव इस राशि में बैठे हैं तो अच्छे हैं और इस राशि में बैठे हैं तो बुरे हैं। बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। कई बार आपने अपने जीवन में या अपनी जन्म कुंडली में या अन्य किसी की जन्म कुंडली में देखा होगा या सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं, परंतु वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किए। परंतु एक व्यक्ति या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुना होगा कि कुंडली में बहुत बड़ा दुर्योग था और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया। जो सबसे बुरी महादशा थी वो सबसे अच्छी फल देने वाली साबित हुई, और जो सबसे अच्छी महादशा थी, हमने सुना था, जाना था, वो सबसे बुरी फल देने वाली हुई। इसके पीछे कारण ये होता कि जब आप गहराई में किसी विषय में जाते हैं तब इन तत्वों के विषय में मालूम होता है और आप जान पाते हैं। क्योंकि जैसे किसी कुंडली में योग बन जाए तो मात्र योग बनना, अब समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह एक साथ बैठा है तो योग बन गया। और भी कई तरह से योग बनते हैं, खाली युति से योग नहीं बनते, दृष्टि संबंध से भी बनते हैं, भाव संबंध से भी बनते हैं, अन्य बहुत सारी स्थितियां हैं जिनसे आपने योग देखा होगा। और देखा जाए जैसे आपके कुंडली में अलग अलग जो चक्र होते हैं, है ना। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये विषय ना मालूम हो, पर चक्रों के आधार पे भी कुछ योग बनते हैं, है ना। नवमांश में क्या स्थिति है, आपके जन्मांक में क्या स्थिति है, आपके दशमांश में क्या स्थिति है, इसी तरह अलग अलग जो चक्र होते हैं उसके आधार पे भी। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारे, कहा जाए कि एक निश्चित नियम हैं जिनके अनुसार योग बनते हैं। परंतु वो योग के अंदर कितनी कहना चाहिए कि मजबूती है, कमजोरी है, कितना फल वो आपको दे सकता, 100% फल देने वाला है, 90% फल देने वाला है, 50% फल देने वाला है, या 10% देने वाला है, या वो देखने में तो राजयोग है पर वो दुर्योग का फल दे रहा है, या दुर्योग है पर वो राजयोग का फल दे रहा है। बहुत सारे तथ्य होते हैं। तो इनको जानने समझने के लिए आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। तो 2025 में जब आप ढैया से मुक्त होंगे तो आपके जीवन में ये जो समस्याएं थी इनसे अब छुटकारा मिलेगा। क्या होगा? शनिदेव अब आपके भाग्य भाव में आएंगे और भाग्य भाव में आके आपके जीवन से इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। अभी जहां गोचर कर रहे थे वो आपके आयु भाव
में गोचर कर रहे थे। ये भाव था किसका? ये भाव था तंत्र का, मंत्र का, आयु का, रहस्यों का। तो आपने इन 2.5 वर्षों में बहुत सारे रहस्यों को जाना होगा, बहुत सारे तंत्र मंत्र आदि के क्षेत्रों में आपने इंटरेस्ट लिया होगा, ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ। तो देखा जाए तो ये एक गहन, एक ऐसा भाव है अष्टम भाव जो बहुत गुप्त है। इसके बारे में जितना आप जानेंगे समझेंगे, तो जितने बार जानेंगे उतना ही आपको रहस्य मिलता जाएगा। और शनिदेव, वैसे तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं तो अपना फल तो देते ही हैं। उनका एक ग्रहों में जो अलग अलग ग्रहों की एक कहना चाहिए कि पदवी है या उनको कारक तत्व दिए गए हैं, उसके आधार पर यदि हम देखें तो शनिदेव को दुखों का अधिपति माना गया है। तो शनिदेव का जहाँ जहाँ दृष्टि संबंध होता है वहाँ वहाँ दुखों को देते हैं वो। तो शनिदेव खासकर अष्टम भाव में जब आते हैं वो सबसे ज़्यादा दुख देने वाले बन जाते हैं, और उसी भाव में अभी तक 2.5 वर्षों तक गोचर कर रहे थे। परंतु जब नवम भाव में जाते हैं बड़ा ही दिव्य और अच्छा फल देते हैं, परंतु नवम भाव में जब जाते हैं उसका, उनकी दृष्टियों का तो अपना ही प्रभाव होता है कि वो जहाँ जाती हैं दृष्टियाँ नुकसान करती हैं, परंतु उनकी स्थिति क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको शुभ फल देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि मूलतः जो प्रभाव हो वो तो रहेगा ही। तो ऐसी स्थितियां थी। अब ये क्या बदलाव होगा आपने समझ लिया होगा। कहा जाए कि आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का जो कारण था सभी समस्याओं का कहा जा सकता है, अब वो दूर होने वाला है 2025 से। बाकी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं कि अब शनिदेव तो अब बदल जाएंगे, परंतु आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थितियां हैं, दशाएं क्योंकि चेंज होती रहती हैं, तो उसके अनुसार प्रभाव भी चेंज होते रहते हैं। रही बात कि आप अपने जीवन में अब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे थे यदि, तो बहुत बढ़िया। नहीं कर रहे थे तो करना शुरू कर दीजिए और करते रहिए, जिससे और भी बेहतर परिणाम आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।